संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नमस्कार दर्शकों, वर्तमान समय में हर व्यक्ति किसी न किसी पूजा या इबादत करने में लगा हुआ है।
पर उसकी इबादत उसके मजहब के पवित्र शास्त्रों के अनुसार न होने से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी ही एक कहानी है गया बिहार के रहने वाले मोहम्मद सिराज खान की, जो कि इस्लाम मजहब के अनुसार इबादत करते हुए पारिवारिक कलह और शारीरिक आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम शख्स ने अपनी मजहबी क्रियाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद सिराज खान जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सुनते हैं मोहम्मद सिराज खान जी की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला गया बिहार से हूँ जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में लिया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इबादत किया करते थे? मोहम्मदन समाज से मैं जो क्या करता था, जो अपने पूर्वज का नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, बकरीद मनाना, मुहर्रम मनाना, ये सब करता था जी। और उसमें अपने एक पीर बनाया था जी। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज से पहले मैं 2 पीर बनाया जी। अपने मुसलमान धर्म में पिछली भक्ति साधना सब किया करता था जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी सर जी, कारण यह बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी, जिनके शरण में थे, वो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ लगा कि ये गलत है। तो फिर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो उनसे कुछ वार्तालाप होती थी जी। तो ऐसा हुआ ना कि एक लगातार 1 महीना ऐसे चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। मैं अपना ज्ञान चलाते रहा। वो अपना भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपना ज्ञान चर्चा करते रहते थे, और आसो निकन्न रामायणी करते थे और संध्या आरती करते थे। तो हम उनका सुनते थे और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते थे भगत जी। तो हम भी उसको याद कर लिए। तो मैं भी सोचा कि मैं बोल के देखता हूँ। अपने जयकारा लगा देता, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमात्मा की जय, मतलब इस तरह से मैं याद कर लिया था। तो लगाता था जी। तो हमको अंदर से लगता था ना कि बहुत सी ताकत मिल रहा। तो फिर जैसे जैसे और लगता था कि और मैं बोलूँ, तो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ड्यूटी गए और ऐसी कोई पुस्तक, कबीर पंथ का ही कोई पुस्तक मैं गिरा हुआ था, वो उसे उठा करके मैं ऐसी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जी, मैं देख रहा था क्या लिखा हुआ ऐसी। तो आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बोले सच्चा है भाई? तो हम भी बोला सच्चा ही भाई। तो बोले कि भैया ये पुस्तक क्या पढ़ते हो? पुस्तक हम देते हैं, वो पढ़ना। कौन सा पुस्तक है? बोले कि ज्ञान गंगा है, इस तरह से पुस्तक बताया। तो हमने कि आप हमको दे दो। हालांकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे दो, मैं देखूँगा। उसके बाद घर लेके आया, शाम में घर लेके आया। बोले देने समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताए कि भैया ये पुस्तक मत समझना, ये आपके अल्लाह जा रहे हैं साथ में। तो हमें पूरा विश्वास हो गया भगत जी उस समय, जो कह रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा हमको फील हो रहा था। तो घर लेके आए। तो पढ़ा लिखा तो नहीं था जी, लेकिन थोड़ा सा ऐसी देख रहा था। तो घर वाले हमारे पत्नी जी थे और बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पापा तो पढ़ते नहीं हैं, आज पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा हमको लग रहा, हम देख रहे हैं। तो जैसे सुना करते थे पहले कि कोई कबीर पंथ ऐसा जो था, जो पुस्तक लेके बोलता था कि ये भी सही है, ये भी सही है। मैं उसी तरीक़े से करने लगा जी, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसी करते करते हमें पढ़ना आ गया जी। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो सबसे पहले पढ़ा सृष्टि रचना जी। तो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद तो हमको लगता कि अरे तो ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कहाँ था, मतलब अंदर से आत्मा हमको रोने लगा उस समय पढ़ते समय में। तो हम बोले पत्नी को, बोले कि अब तो हम जाएंगे उनके शरण में, अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ। तो 1 महीना बीता जी। नहीं जी, उससे पहले हमारे बच्चा का तबीयत ख़राब हो गया था। बम्बई में रहता था, सिलाई का काम करता था, तो बम्बई में रहता था। उससे पहले 1-2 दिन के बाद जो पुस्तक लाए, 1-2 दिन के बाद ही उनका तबीयत ख़राब हो गया हमारे बच्चा को।
तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से पुस्तक देने के समय बताया था कि भैया कोई ऐसा समस्या, बड़ा समस्या आएगा ना, तो इनसे प्रार्थना करना दंडवत करके, और आपका सही काम हो जाएगा भाई। तो याद आ गया, तो उसी समय मैं दंडवत किया, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो ऐसे खोल दिया किताब को और दंडवत किया। बोले मालिक आप तो जानी जान हो, हम तो अंधे हैं, हम पता नहीं आप कौन हो, लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है, मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं, आप ही जानो। लेकिन आज हमने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चा को ठीक कर दो, और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके सर में आ जाएंगे। इतना कह के दंडवत करके और उठ गए। भगत जी 10 मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया कि मैं हैरत रह गया कि वहाँ से बोले भैया आपका बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बोले ऐसे कैसे? वो सोचा ना कि जो पीर का, जो पहले जिस पीर का दामन में था उससे कुछ बोला था। वो बोला कि आप बोले थे क्या भैया? हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले। हम मन ही मन में अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे एक पुस्तक था, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो लगा हुआ था, उससे हम ऐसी प्रार्थना किए थे। तो फिर बोलने में मतलब वो दूसरा फील समझा, क्योंकि वो पहले गुरु भाई था, तो हम जब बोले ना तो उसको चोट सा जैसा लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर हमें तो विश्वास हो गया कि अब तुम्हारे परमात्मा, हमारे अल्लाह तो यही है, जो कि 10 मिनट के अंदर ऐसा रिजल्ट आ गया जी। उस समय हम ठान लिए कि अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। तो घर में बहुत सा मुर्गी वगैरह रहता था, मतलब नफरत सा जैसा होने लगा। और उसके बाद वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनसे हम चिप में अपना मेमोरी में डलवा लिए थे कि भैया से कुछ हमको डाल दो, हम सुनेंगे। तो वो सत्संग डाल दिए, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में ले गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ तो बहुत सारे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, लेकिन मोटा मोटा सा लाभ बताता हूँ मैं। सबसे पहले लाभ तो भगत जी आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे का बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पत्नी को बवासीर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, हमारी पत्नी जी रेलवे लाइन में गुस्सा के मारे कटने चली गई थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी की हमने नाम दीक्षा ले ली थी। उसके बाद तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में दंडवत प्रणाम स्थान था, उस जगह दंडवत किए और बोले कि मालिक अब इस दास का इज्जत आपके हाथ में है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो दास का इज्जत का कोई ये नहीं रहेगा, अब आप ही जानो कैसे होगा। अब इतना बोल करके हम दंडवत करके बैठ गए। फिर देखें, सोचे कि देख लेते हैं फिर एक बार, पता नहीं किधर चले गए। तो आप इधर निकले आगे तो देख रहे हैं कि चली आ रही है। अब आते के साथ बहुत से आके घबरा के रोने लगी। मुझे रोती हैं क्यों? तो माफ़ी मांगने लगी पत्नी। मुझे हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे? परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम तो परमात्मा से अर्जी लगाए थे। हमारी पत्नी का जीवन दान दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जी हमारे महल्ले एक बेटा है, वो प्रणाम स्थल के नीचे ही वो सोता था जी रात में, और एक चौकी था बगल में जी आगे, उस पर हमारे बड़े बच्चे सोते थे और बच्चे सोते थे। और नीचे जो चौकी के नीचे जो होता है ना, एक सांप ऐसे बैठ करके और ऐसे करके गुरुजी के सामने का फोटो और दम तोड़ दिया जी। हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में। फिर क्या हुआ कि रात में आवाज़ मिलता था, लेकिन पता नहीं, हमको लगता कि बाहर में बोलता होगा। फिर हमारी बच्ची जी, छोटी सी बच्ची है, वो झाड़ू देने के लिए गए तो देखा कि अरे ये तो क्या है, तो निकाला तो देख रहे हैं कि किसी सांप ऐसे बैठा हुआ और ऐसे फंद मार के दम तोड़ दिया भगत जी। फिर उसके बाद फिर एक लाभ और भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पत्थरी का शिकायत हो गया थी जी, वो परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया जी। सर जी ये है डॉक्टर का, ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का। उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बता दिया जी कि ये 2 पत्थरी हो गया है जी। ऑपरेशन बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम पर प्रार्थना लगाने से
परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे का पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और अपने आप ठीक हो गया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी मैं नशा बहुत करता था जी। काम करके आते थे जी, ताड़े पीना, कभी दारू भी पी लेना अपने साथी संगत के साथ, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब नशा करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब नाम दीक्षा लिए जी तो सारे नशा छूट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ एक कट्ठा ज़मीन भी परमात्मा की दया से हो गई जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए हम एक चैनल टीवी पर आते हैं, उनका प्रोग्राम आते हैं, उसमें पीली पट्टी पर नंबर चलते हैं, उसे पीली पट्टी पर नंबर लेकर के अपना किसी नज़दीक सेंटर से संपर्क करें और अपना नाम दीक्षा ले, जीवन कल्याण करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कहते हैं कि सभी काल आहार है ये जो इस 21 ब्रह्मांड में आपको उत्पन्न किया हुआ है, अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब कुछ किए हुए हैं। आप जी इसके आहार हो। जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों को सुविधा देने का, अपनी रोजी रोटी और स्वयं आहार करना। उन बकरों के लिए, बकरियों के लिए वो कितनी सुविधाएं करता है। उनके लिए चरागाह बनाता है, जल की व्यवस्था करता है, तालाब, और ऊपर शेड डाल देता है, झोंपड़ी बनाता है गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। उन सुविधाओं को देखकर वो बकरे वो समझते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है, इसने हमें बहुत सुविधा दे रखी है। और जिसमें वो कसाई, उनका मालिक, उन बकरों के उस स्थान पर आता है तो बकरे उसको अपना एक भद्र पुरुष मानकर, अपना नेक मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसके पास आते हैं। कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर उसको प्यार देना चाहता है, सीने से लगाना चाहता है बकरा, और कोई उसको चाटता है मुंह जिह्वा से एक प्यार जताने के लिए। और वो देखता है, ऐसे हाथ लगाता है, वो उसको चाटते हैं, प्यार करते हैं। वो देख रहा है कि ये कितना मांस इसमें बन गया, कितने किलो का हो गया, ये कितने का बिकेगा। और वो बकरे सोचते हैं ये हमें लाड कर रहा है, वो उससे प्यार करते हैं। अब उन सुविधाओं को देखे तो बकरों को ये ऐसा लगता है कि बहुत नेक आदमी हो। और फिर जब कहीं से ऑर्डर आ जाता है 10-20 बकरों का, उस समय ये नहीं देखता कि इसका बेटा मरेगा, बेटी मरेगी, माँ मरेगी या भाई मरेगा। वो तो लेकर डंडी लाठी और हाँक लेता है उसको। किसी का बेटा मरो आओ, चाहे किसी की बेटी, चाहे माँ या भाई या बहन, और वो जाकर के उनको कड़च कर देता है, काट देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने बताया कि धर्मदास
धर्मदास उनकी एक श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, उनका भक्त हुआ, जिसको परमात्मा आकर मिले थे। एक विधान है परमात्मा का, परमेश्वर का, जो वेदों में भी वर्णित है, और वो लीला ऐसी करते ही हैं। और वेद भगवान की ही गुणगान करते हैं। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है। तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे। एक बहुत ही अच्छी आत्मा परमात्मा की खोज में भटक रही थी। परमात्मा आकर उनको मिले, तब उनसे कहा था कि धर्मदास, जिसको तुम पूज रहे हो ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और तुम फिर भी इसी की पूजा कर रहे हो, सर्प को दूध पिला रहे हो। फिर परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, जैसे आप जी देखते हो कि यहां कितनी सुविधाएं दे रखी है काल भगवान ने, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इस पर कितने अच्छे मेवे लगे हैं, मेवा, काजू, किशमिश, फल लगे हैं, सेब, संतरे, और कनक, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मकई। और फिर कभी वर्षा हो जाती है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, नीचे जमीन में शीतल जल, मीठा जल भर रखा है। इन सुविधाओं को देखते हैं, शीतल हवा चल रही है, सूर्य उदय हो रहा, अस्त हो रहा है। इन सुविधाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी सुविधा हमें भगवान ने दे रखी है। तो इस दृष्टिकोण से तो हम सोचते हैं बड़ा दयालु है ये भगवान, जिसने कितनी सुविधा हमें दे रखी है, कितना ध्यान रखा हुआ हमारे प्रत्येक व्यवस्था का, प्रत्येक व्यवस्था को कितना अच्छी तरह हमें दिया हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार दुर्घटनाग्रस्त होकर के समाप्त हो जाता है। तो कहां गई फिर इसकी दयालुता? उस समय हम याद भी नहीं करते कि भगवान होता ऐसे जुल्म किया करता है, क्योंकि हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, इस गंदे लोक में रह रहे हैं। यहां पर ये सदा बना रहेगा, जन्म और मृत्यु, इस तरह की घटनाएं सदा बनी रहेंगी। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि एक और स्थान है सतलोक, सचखंड। उस सतलोक में जाने से तुम्हारी ये सब समस्याओं का समाधान होगा। यहां परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा अपनी लीला करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उन्हीं में से, उन अच्छी आत्माओं में से आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले हैं। और उनको भगवान मिले, सतलोक लेकर गए, सचखंड दिखाया, सब व्यवस्था दिखाई, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का स्थान दिखाया, और जहां प्राणी नरक में दुख पा रहे थे वो स्थान दिखाया। यहाँ का नकली स्वर्ग, महास्वर्ग दिखाया। यहाँ के नकली कंस्ट्रक्शन कर रखी है, इस काल ने अपनी दुर्गा शक्ति से करवा रखी है। नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, नामी लोक नकली ब्रह्मलोक में बना रखे हैं, वो भी दिखाए। और जहां बैठकर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये आहार करता है, वो भी दिखाया। फिर अपना सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया। और वहां परमात्मा को देखकर, सारी व्यवस्था को समझकर संत गरीबदास साहिब जी बड़े खुश हुए। फिर परमेश्वर ने उनको वापस भेज दिया शरीर में। उस समय गरीबदास जी के शरीर की अंतोष्टि करने की तैयारी थी।
मृत जान लिया था, क्योंकि आत्मा को परमात्मा निकाल ले गए थे। चिता के ऊपर रख दिया था तो परमेश्वर ने वापस भेज दिया, तभी वो चिता पर ही हलचल हो गई। नीचे उतर आए, उठकर चल पड़े, परमात्मा की आंखों देखे, उस व्यवस्था का गुणगान करने लगे अपनी अमृतवाणी में। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास साहिब जी के आत्मा में, अंतःकरण में ये ज्ञान भर दिया था जो उन्होंने बाद में बोला। तो यहां बताया है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, गरीबदास जी बता रहे हैं कबीर भगवान ऐसे बोला। और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, और तुम मुझे ना पहचान कर इस काल के ही भगवानों से तुम चिपके हुए हो, और मुझे नहीं पहचान रहे, और तुम मुझे खोज रहे हो, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन मुझ तक ना पहुंचकर इन काल के ही, इन अवतारों तक तुम वहीं चिपके रहते हो, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं। अब मैं ज्ञान बताने आया हूं, अब तुम सुनते नहीं। तो परमात्मा ने क्या बताया है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डार। राम रटत कन्या भली, साकेट बलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूते। राम रटत दारी दर भलो, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नहीं नाम। कबीर जिह्वा तो वाहे भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में भलो ना चाम। ये मानव शरीर परमात्मा ने हमें कल्याण कराने के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है। इसका यथार्थ ज्ञान ना होने से हम दुरुपयोग करते रहे, केवल इससे अपने निर्वाह के लिए ही इसका प्रयोग करते रहे। जो क्रियाएं हम भक्ति को छोड़कर, सत्साधना को छोड़कर अन्य जो क्रियाएं करते हैं, वो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, सभी प्राणी करते हैं। तो मनुष्य में और अन्य प्राणियों में फिर भिन्नता क्या रही, क्या आवश्यकता थी इस मनुष्य जीवन की। पुण्यात्माओं, ये मनुष्य जीवन केवल ये कोठी बंगले फैक्ट्री लगाने के लिए, बनाने के लिए नहीं मिला था। परमात्मा आए स्वयं पूर्ण ब्रह्म, और बनारस में, काशी में, भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर 120 वर्ष तक यहां रहे। एक झोंपड़ी में, एक हट के अंदर उन्होंने अपना गुजारा किया। सारे ब्रह्मांडों के दाता, सतलोक के मालिक, सचखंड के निवासी, सर्व सुख संपन्न देश है वो सतलोक, और उसको छोड़कर अपने बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए वो परमात्मा यहां आए। और उन्होंने एक ट्रायल करी, एक रिहर्सल किया, एक उदाहरण दिया, उदाहरण पेश किया उन्होंने कि यहां पर तुमने ऐसे रहना चाहिए। इससे अधिक यदि तुम धन जोड़ने के लिए प्रयत्न करते हो तो ये तुम्हारी अज्ञानता है।
घर तो 3.5 हाथ, गणात 4.25, कह कबीर अधिका गह, ताको नहीं विचार। ये अब प्रत्येक प्राणी, मनुष्य शरीरधारी का प्रत्येक प्राणी का शरीर 3.5 हाथ का, उसके अपने 3.5 हाथ का होता है। तो परमात्मा कहते हैं यदि आपने एक कोठी बना ली, ऊपर नीचे 3 मंजिल बना दी, और 4-5 कमरे एक मंजिल में हैं, 15-20 कमरे आपके पास हैं, कक्ष हैं, तो उसमें कहाँ सोते हो आप? एक कक्ष में एक 4 जो 3x6 की होती है, उसको किसी कोने में डाल ले उस कक्ष के कमरे के, बाकी कोठी व्यर्थ है। तो पुण्यात्माओं, हम जीव हैं, हम देखा देखी करते हैं गलतियां, और वो पीव थे, सर्व संपन्न होते हुए भी अब कभी भी डगमग नहीं हुए, एक झोंपड़ी में आजीवन रहे। वो ये दिखाना चाहते थे यदि तुमने कल्याण कराना है तो यहाँ की सब आवश्यकताओं को मिनिमाइज करो, बहुत कम करो, और ये अननेसेसरी जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अनावश्यक जो आपकी आवश्यकताएं हैं, ये आपके भक्ति में बाधा है, ये टेंशन पैदा करती हैं, और टेंशन से भगवान की भक्ति नहीं बनती। आप ये देख करके कि उसने ऐसी कोठी बनाई, मैं भी ऐसी बनाऊं, उसने इतना पैसा कमा लिया, मैं भी कमाऊं। आपने परमात्मा पाने के लिए परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए उदाहरण, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बना के कदम रखना पड़ेगा, तब हम सफल हो सकते हैं। नहीं तो ठीक है, जैसा आप भक्ति करोगे वैसा फल आपको मिल ही जाएगा, लेकिन ये फल आपका यहीं बर्बाद हो जाएगा। स्वर्ग में चले जाओगे इस काल के होटल में, वहां अपनी पूंजी व्यर्थ करके आपकी आंखें नहीं खुलने देगा, फिर ये इतना सुख दे देगा ऊपर स्वर्ग लोक में। जिस झूठे सुख को आप सुख मानते हो, ये सुख स्वर्ग में सबसे ज्यादा है। बकवादियां करना, सुंदर सुंदर औरतें, शराब पीना, सारी सुविधाएं, काजू किस्मत, सेब संतरे, बड़े सलोट मारनी है, वहां नरे मिलेंगे, लेकिन वो होटल है, रेस्टोरेंट है, और वहां आपकी पूंजी व्यर्थ होती है। जो यहां आपने धन कमाया था वो वहां व्यर्थ करवा के फिर वहां से धक्के मार देंगे तुम्हारे, और फिर नरक में ठोक देगा। कबीर परमात्मा ने हमें ये सारा जाल काल का समझाया है। तो हमारा उद्देश्य है, यदि आप जी बरवाला आश्रम में आते हो, ठीक है, पहले तो पुण्यात्मा दुख निवारण की ही इच्छा करते हैं, उसके साथ साथ फिर उनको ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ये समर्थ परमात्मा है कबीर जी, और ये सब कुछ कर सकते हैं, आपके सर्व कष्टों का निवारण भी कर देंगे। लेकिन जब आप सुखी हो जाते हो, परमात्मा से दूर हो जाते हो, ये एक ऐसी हमारे अंदर एक बुराई है या कमी है, त्रुटि है। हम सतलोक में थे, और सतलोक के अंदर हमारे को कोई असुविधा नहीं थी, सारे सुख भगवान ने दे रखे थे, कबीर परमेश्वर ने, सत्य पुरुष ने। उस सुख में हम परमात्मा को भूले थे और इस काल को चाहने लग गए थे। ये तपस्या कर रहा था खड़ा होकर के, हम भगवान को भूलकर इसको चाहने लगे। परमात्मा कबीर जी ने बहुत बार हमें संकेत किया, लेकिन हम बाज नहीं आए। हम परमात्मा के दिल से उतर गए, उन्होंने हमें हृदय से रिजेक्ट कर दिया, और फिर हम इस काल के साथ यहाँ इसके लोक में आ गए। इसने तपस्या करके ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर रखे हैं, और हम वैसे लटक के आ गए इसके साथ में। अब इसने हमारे साथ वो प्रतिशोध किया है, क्योंकि इसने वहां गलती की थी। परमेश्वर कबीर जी ने इसको वहां से निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था, इंक्लूडिंग ऑल ब्रह्मांड, इसके सारे ब्रह्मांड दे करके बाहर निकाल दिया था 21 के 21।
और हमने जो गलती की थी, हम इसकी साथ स्व इच्छा से आए थे, हम भगवान भूल गए उस सुख में, और उसके बाद हम कितने कैर हो रहे हमारे ऊपर। पुण्यात्माओं, ये दंत कथा मत समझना, क्योंकि आज तक आपने केवल सिंपल कथाएं सुनी है रामायण और महाभारत की, आप उनको सत्य मान रहे हो। सत्य तो हैं वो जिस सतर की है, वो घटना ऐसी घटी है, लेकिन ये जो कथा है ये वो अमर कथा है, अनमोल कथा है। ये वो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, जो अभी तक किसी के पास नहीं था। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो पुण्यात्माओं, आप जी ये ना सोचना कि वैसे कथाएं हैं, ये सच्ची कथाएं हैं, हम वहां रहते थे, हम यहाँ के नहीं हैं। आज आप विचार भी करना चाहिए, जोर देना चाहिए बुद्धि पर, क्योंकि काल ने इतना प्रेशर बना रखा है कि जीव इतनी देर सोच नहीं सकता। उसी समय इसको कोई समस्या याद आ जाती है, कोई और बकवाद याद आ जाती है, इस तरफ हट जाता है ये मन वहां से। तो हमने इस बात को गहराई से सोचना पड़ेगा। आज आप समझते हो मुझे सब सुख है, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनके भी संतान हो गई है, बढ़िया मकान है, खूब बढ़िया व्यवस्था है, और कल मृत्यु हो जाती है आपके पुत्र की, टक्कर मार कर हो रहा प्राणी, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपका क्या है यहां पर। तो पुण्यात्माओं, इसको गहराई से सोचना पड़ेगा, तभी ये ज्ञान समझ में आओगा। यदि आप आश्रम में आते हो तो मोक्ष को उद्देश्य मान कर आना, केवल यहाँ संकट निवारण के लिए ही नहीं, यहाँ कोई झाड़े लाने वाली व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर मोक्ष उद्देश्य मानकर आना, फिर आपको सर्व सुख होगा, और उस सुख में फिर आप भूल ना जाना परमात्मा को पुनः। इसलिए ये याद दिलाई जाती है कि हम कहाँ मार खाते हैं, काल का दाव कहाँ लगता है। तो परमात्मा ने हमें याद दिलाया आकर के कि ये मानव शरीर जो आपको मिला है, इसका मूल उद्देश्य भक्ति करके परमात्मा पाना है। अन्यथा क्या बताते हैं, जीव्या तो वाए भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। परमात्मा कहते हैं जीव, ये जीव्या तो वाए अच्छी, इसका सदुपयोग यही है कि इसे भगवान के गुण गावे, परमात्मा की नाम जपे। यदि भक्ति नहीं करता है प्राणी, तो कितनी उपमा दी है परमात्मा ने, फिर तो यह जीव की जरूरत नहीं, मुंह में चाम अच्छा नहीं होता, इसको काट के फेंक दे इससे अच्छा था। अब ये ना समझना कि मालिक कहते न काट के फेंक दो, नहीं, इसका गहराई से सोचो कि इसका सदुपयोग करो। उनका उद्देश्य कहने का ये है, अगर तुम भक्ति नहीं करते तो इस जुबान का कहाँ प्रयोग करते हो। जैसे कोई शक्तिशाली व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और दुर्बल व्यक्ति को इस जुबान रूपी तलवार से ऐसा जख्म कर देता है, ऐसे कुशब्द बोल देता है, वो दुर्बल व्यक्ति रोता रहता है, आत्मा बद्दुआएं देती है उसको। तो कहते हैं इतय पराई आत्मा और जीव बांध तलवार। परमेश्वर बताते हैं कि तुम सदुपयोग ना करके जुबान का, जीव का दुरुपयोग करते हो, दूसरों की आत्मा को चोट पहुंचाते हो, और कहीं किसी की झूठी गवाही दे देते हो, या कोई सारा दिन अपने पेट के लिए सो झूठ बोलते हो, सो हेरा फेरी करते हो, इससे ऐसे रागनी गाते हो, गाने गाते हो, तो ये दुरुपयोग कर रहे हो आप इसका। केवल टेस्ट करते हो, स्वाद नारे नारे लेते हो जिह्वा से, तो इसका केवल इतना ही उद्देश्य नहीं था।
इसका मूल उद्देश्य है परमात्मा के गुण गाना और राम का नाम रटना है। फिर परमात्मा क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाया कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जैसे जिस कूप में जल नहीं है उसका नाम कूप अवश्य है पर गुण कूप के नहीं। इसी प्रकार मनुष्य जीवन आपका है। यदि आप सतभक्ति करते हो तो मनुष्य के गुण हैं, अन्यथा मनुष्य के गुण नहीं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य जो क्रियाएं वो सभी पशु पक्षी भी करते हैं, तो मनुष्य का जीवन उन्हीं के तुल्य बताया परमात्मा। क्या बताते हैं भगवान परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दशे, तीन लोक और भवन चतुर्दशे, सब जग सौदे आही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। दुगने तिगने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो दम टूटे पिंडा फूटे, यो दम टूटे पिंडा फूटे, हो लेखा दरगाह माही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, दिव्य शक्ति और भूत प्रेतों जैसी बातें सुनने में तो काल्पनिक लगती हैं, परंतु जिसके साथ यह घटना घटती है उसी को पता चलता है कि वास्तव में यह कितनी बड़ी बला है। ऐसी ही सत्य घटना जितेंद्र जी के साथ घटी थी, जो विदिशा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जितेंद्र जी ने हनुमान जी की भक्ति करते करते एक ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी जिससे वह लोगों को छोटे मोटे लाभ दे सकते थे, परंतु वो स्वयं के जीवन की किसी भी समस्या का हल नहीं कर पा रहे थे। आज जितेंद्र जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि जितेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जितेंद्र जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। जितेंद्र जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? गंज बासुदा, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 20 तारीख 4था महीना 2013। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं जो देखा देखी जो बचपन से देखा था वही भक्ति करता था। अपने हनुमान जी को मैं बहुत ज़्यादा भक्ति करता था। तो अपने एक पैर पे खड़े होकर 3-3 घंटे तक मैं राम नाम का जाप करता था उनके सामने। शिव जी की पूजा करते थे, क्योंकि हमारे परिवार में जो है ग्राम गमाखर में शिव जी का मंदिर है, जहाँ के हमारे परिवार के लोग पुजारी हैं वहाँ पर। तो सर वो भक्ति इतने हद तक करी कि भक्ति करते करते मेरे लिए हनुमान जी के नाम से एक शक्ति आने लगी, जो बहुत पावरफुल शक्ति थी। उससे कई लोगों के काम भी हुए, लेकिन मैं जो सोचता था
कि भगवान चाहिए थे हमें, तो परमात्मा चाहिए थे, जो शक्ति हमें नहीं चाहिए कोई झाड़ा फूंकी कोई मान बढ़ाए। ये जो सिद्धि मुझे आती थी, जो शक्ति आती थी, इसे ख़त्म करने के लिए, ताकि ये मुझे ना आए, इसके लिए मैंने घर वालों ने भी परेशान हुए, कई जगह हम लोगों ने पूजा पाठ करी। तो एक वहाँ पे जो बाबा थे वहाँ पे बहुत चर्चित थे, लाल बाबा नाम से, तो उनने हमें मतलब 20,000 रुपये से पूजा के नाम पे, ताकि जो मेरे पास जो शक्ति आती थी वो ना आए, 20,000 रुपये से एक दिन में हमें लूट लिया। और मैं इतना परेशान हो गया, मैं इतनी भक्ति भी करता था, और भक्ति करते करते ही मेरे लिए जो है अपना सपने आते थे बहुत खतरनाक, कोई गला दबा रहा है तो मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन भी मुझे सुकून से नहीं सो पाता था, मैं बहुत परेशान होने लगा। मेरे मन में ये ख्याल आते थे कि अपन भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के विषय में सुना है, भगवान तो सुख देते हैं, और ये मुझे दुख क्यों हो रहे हैं। इसके बाद मुझे टाइफाइड होने लगा, हर 8-15 दिन में, महीने भर में टाइफाइड होता था। तो वो टाइफाइड के इलाज के लिए भी मैंने जो है अपने भोपाल में इलाज कराया, बीना में झाड़ा फूंकी, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए तो खर्च कर दिए वो टाइफाइड की बीमारी से सही होने के लिए। और फिर भी, और मेरी जहाँ नस दर्द करती थी सर, वो नस भी मैं सही नहीं हो रही थी, बहुत परेशान था मैं। फिर इसके बाद कुछ समय बाद मतलब ये रीढ़ की हड्डी में जो है तिरछापन बताया मेरे लिए, और मैं सोचने में मजबूर हो गया कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ इस दुनिया में, क्या भगवान नहीं है क्या? मैं इतने सच्चे मन से भक्ति करता हूँ तो क्या कमी हो रही है? मैं फिर बहुत मतलब एक नास्तिक टाइप का होने लगा कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं है, और बहुत दुखी परेशान मैं भगवान के आगे मंदिर जा जा के रोता था पूरे सच्चे दिल से कि हे भगवान, मैंने आपकी सच्ची भक्ति करी है, मुझे आप अच्छा करो, एक नॉर्मल जीवन दे दो, जैसे मैं पहले था वैसे ही कर दो। मैंने तो आपकी भक्ति करते करते मेरा जीवन नाश हो गया। तो हम ऐसे करके परेशान रहने लगे सर। सर, जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? सर मैं क्या है, जो पूजा पाठ पहले करता था शास्त्र विधि त्याग कर, तो इसमें क्या है, हम लोग जहाँ भी मुझे मालूम पड़ता था कोई संत जंगल में तपस्या कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे संत हैं, तो हम वहाँ पे जाते रहते थे साधु संतों के यहाँ सेवा करने, जो हमसे बनता था परमात्मा की दया से। तो उस समय एक संत से मतलब मेरी हुई मुलाकात, तो वो कुछ समय बाद वो गंज बासुदा शहर से गुजरात में चले गए जंगलों में तपस्या करने। तो वो मुझे पुस्तकें पहुँचाते रहते थे। उस कुछ समय बाद उन्हें पुस्तक ज्ञान गंगा मिली, और उनने संत रामपाल जी महाराज जी का दीक्षा ले ली, ज्ञान स्वीकार करा, और वो सब बाबा बेस त्याग के, उनका नाम राम रतन दास जी है। तो वो उनने वहाँ से फिर जब दीक्षा ले ली गुरु जी से, तो वो पुस्तक ज्ञान गंगा मुझे पहुँचाई कि आप ये पुस्तक पढ़ना, ये भगवान का इसमें अमृत ज्ञान है, इससे परमात्मा मिलेंगे, मोक्ष मिल जाएगा, सब सुख मिलेंगे जो अपन खोजते थे। वो जंगल में तपस्या करते थे, तो मैं सोचने में मजबूर हो गया कि ऐसे संत मतलब जो इन्हें हम गुरु मानते थे, ये ऐसे कौन से गुरु हैं जो ये इनके शिष्य बन गए संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने 15-20 पेज पढ़े, तो उसमें मुझे ऐसा लगा इसमें तो भगवान की थोड़ी बुराई सी लगी, तो मैंने नहीं पढ़ी। फिर वो घर पे आए, उनने मुझे समझाया कि ये बुराई नहीं, जी सच्चाई है, आप अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाओ। तो फिर मैंने उस पुस्तक की जो पढ़ते पढ़ते मैंने गीता जी से मिलाया, तो उसमें गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 पे लिखा था, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमानी भक्ति करते हैं, उन्हें ना सुख प्राप्त होता, ना सिद्धि प्राप्त होती, ना उनका मोक्ष होता। और फिर अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 पे लिखा था, हे भारत, तू सब प्रकाश उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। मैंने मतलब जो इतने प्रमाण देखे उसमें, तो मुझे मतलब एक हिम्मत हुई, ऐसे जैसे मतलब कोई व्यक्ति अंधा हो गया हो, उसे आंखें मिलने की एक उम्मीद की किरण उसमें मुझे दिखाई दी कि अब यहाँ पे मेरा मतलब जो है परेशानी वो दूर हो जाएंगी। तो फिर परमात्मा की दया से मैंने जब वो ज्ञान पूरा अपने धार्मिक ग्रंथों से मिला लिया, तो फिर मैं पूरी तरह से उससे संतुष्ट हुआ कि ये ज्ञान परमात्मा का है, और इसमें वेदों से प्रमाण बताया है, वेदों से मिलाया कि वो पूर्ण परमात्मा की शरण में जो भी भक्त जाता है, उसके वो परमात्मा जन्मों जन्मों के पापों का नाश करके उसे पुनः जीवन दान भी दे देते हैं और पापों का नाश कर देते हैं। तो मैंने कहा परमात्मा की कृपा से, यहाँ मालिक की कृपा से मेरी समस्याओं को समाधान होगा।
तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक है उसमें मैं विचार करता था। तो एक दिन रात में मतलब सुबह सुबह 6 बजे के लगभग मैं आंखें नींद खुल गई थी। तो उस समय एकदम से संत रामपाल जी गुरु महाराज जी मेरे पास में आके बैठे और मेरे सिर पे हाथ फेरने लगे और बोले, बेटा 1 महीने बाद अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर 1 महीने बाद ही मतलब जो राम रतन जी ने मुझे पुस्तक दी थी वो 1 महीने बाद फिर दोबारा मेरे पास आए और बोले, क्या आप दीक्षा लेना है? तो मैंने बोला बिल्कुल लेना है भगत जी। तो वो फिर मुझे ले गए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे। तो वहाँ पे संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से वहाँ पे हमने फिर दीक्षा ली। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़कर आप सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, बिल्कुल हुए। जो सर मुझे जो मतलब जो सिद्धि को मैं दूर करना चाह रहा था, जो शक्ति आती थी, वो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से वो शक्ति उसी दिन से मतलब आज मुझे लगभग 5 साल हो गए, उस दिन से संत रामपाल जी महाराज जी दीक्षा लेने के बाद एक भी बार वो शक्ति नहीं आई। और गुरुजी से जब आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से, तो मैंने प्रार्थना करी, संत गुरुजी रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए जो है टाइफाइड होता है हर 15 दिन महीने भर में और मुझे मेरा बुखार जाता ही नहीं है। तो गुरुजी जो है आशीर्वाद देते देते रुक गए मेरे पास और संत रामपाल जी गुरु महाराज जी और बोले, बेटा अब नहीं होगा। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई कि उस आज 5 साल हो गए, तो आज तक एक भी बार भी मुझे टाइफाइड नहीं हुआ। और मेरी जो सिर की नस दर्द करती थी वो नस दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गई और बवासीर की बीमारी भी हो गई थी। और मैं जो है परहेज से रहता था, कोई भी मिर्ची वगैरह ये और भट्टा वगैरह ऐसी जो सब्जी बताई थी वो नहीं खाता था। लेकिन गुरुजी की शरण में पहुंचने के बाद, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचने के बाद मैं मिर्ची पूरे चीज़ें खाने लगा नॉर्मल और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने जो जांच कराई थी मेरे रीढ़ की हड्डी में जो तिरछापन बताया था, MRI जांच कराई थी 6,500 रुपये में भोपाल में प्यूपिल्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर साहब ने बताया था आपके 2.5-3 लाख रुपये जो है इसमें ऑपरेशन होगा, खर्चा आएगा और आप कभी भरी हुई तगाड़ी भी मत उठाना। तो भरी हुई तगाड़ी का वजन भी नहीं उठाना था। तो मेरे लिए तो विश्वास हो गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ भक्तों के अनुभव सुनता था मैं कि उन्हें तो जीवन दान तक मृत्यु से जीवित कर दिए हैं भक्तों को। तो मेरे लिए तो इतना आराम लग गया, तो मुझे विश्वास हो गया था कि मैं जितनी भक्ति ज़्यादा करूँगा तो एक दिन मेरी जी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी की ऐसी दया हुई संत रामपाल जी महाराज जी की कि मेरी वो रीढ़ की हड्डी का दर्द बिल्कुल एकदम ठीक हो गया और मैं कम से कम 50-50 किलो वजन भी उठाने लगा। मैं आज अपनी रिपोर्ट भी लाया हूं, क्योंकि आज जो है धर्म के नाम पे बहुत लोग मतलब झूठ भी बोलते हैं ताकि आपको विश्वास हो देखने के बाद कि ये सच्चाई है और आप विश्वास करो। ये सर ये रिपोर्ट है जो मैंने जांच कराई थी, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो रीढ़ की हड्डी है उसमें टेढ़ापन है ये जो असंभव है, मतलब इसमें बगैर ऑपरेशन के व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता। और जिसे रोग हुआ है वो इस पीड़ा को समझता है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहा, बहुत परेशान रहा, इससे बहुत दर्द होता था पैरों में, पैर के काम नहीं करते थे। संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने जो भक्ति दी, भक्ति करते करते वो दर्द आज मैं भूल गया, वो दर्द कहाँ चला गया। तो गुरुजी के यहाँ मतलब कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा है कम से कम 2500 लोगों के कैंसर जैसी बीमारी भी वहाँ पे ठीक हो गई है। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी कितना ही दुखी व्यक्ति है, मैं अपने आप में बहुत दुखी व्यक्ति था, मतलब अपने आप में दिन भर मुझे ऐसा लगता था कि मैं 100 बार ये सोचता था कि भगवान के ही से जब धोखा मिल गया तो अपने आप में गोली मार लूँ, ख़त्म कर लूँ अपने आप को, बार बार ऐसे विचार आते थे। क्योंकि भगवान की इतनी भक्ति करते मैं दुखी हो गया था। मैं सोचता था कहीं दुनिया में भगवान नहीं है, लेकिन वास्तविकता में जब धार्मिक ग्रंथों में देखा तो भगवान इस पृथ्वी पे आ चुके हैं और वो उनकी भक्ति जो बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उस भक्ति से हर चीज़ संभव है। गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरे जो बहुत बड़े संकट में मैं फंस गया था, पूरी जो बीमारियां थी, कई बीमारियां थी, जो प्रेत बाधा थी और सपने आते थे बहुत खतरनाक, गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी की बीमारी, टाइफाइड की बीमारी ठीक हुई। इसके अलावा आपकी भूत प्रेत की समस्या भी ठीक हुई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनके लिए सर बस मैं संदेश तो संत रामपाल जी गुरु महाराज जी देते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि जैसे हम मतलब आज तक जो भक्ति करते हैं तो वो भक्ति हम केवल शास्त्रों से हटके कर रहे हैं, मनमानी साधना कर रहे हैं। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें, अपने धार्मिक ग्रंथों से मिलाएं। और ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमारा जो मनुष्य जीवन है बहुत अनमोल है। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लो और अपना मानव जीवन सफल बनाएं, अपना कल्याण करें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर चैनल पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी पर उनके नंबर दिए जाते हैं। उन नंबरों पे फ़ोन लगाएं और नज़दीकी जो सेंटर दिए हैं गुरुजी की कृपा से आज कई जगह नाम दीक्षा केंद्र खुल गए हैं, वहाँ पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क। धन्यवाद सर। साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।